महाभारत में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक धनुष था। महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कौरवों के हजारों योद्धाओं और उनकी विशाल सेना को पराजित करके उन पर विजय हासिल की। गांडीव धनुष अर्जुन को बहुत ही प्रिय था। यह धनुष जिसके भी पास रहता था उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। इस धनुष को कोई भी शस्त्र या अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इस धनुष के कारण ही उन दिनों सभी अर्जुन को महान धनुर्धर मानते थे। गांडीव धनुष की खासियत यह थी कि इसे अर्जुन के सिवाय कोई और नहीं उठा सकता था। इस तरह उनके तरकस के तीर कभी भी खत्म नहीं होते थे। गांडीव के साथ साथ अक्षय तरकस उसे और भी शक्तिशाली बनाता था। तो आइए जानते हैं कि इस धनुष में ऐसी क्या खूबी थी जिसकी आवाज से शत्रु भयभीत हो जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले यह अद्भुत धनुष अर्जुन को कैसे प्राप्त हुआ था। इसको लेकर अनेक प्रचलित कथाएं हैं जिनके अलग अलग मत है। तो आइए हम जानते हैं। पहली कथा, कणव ऋषि की बांबी पर उगे बांस से बना था गांडीव धनुष। पौराणिक कथाओं के अनुसार कठोर तप कर रहे कणव ऋषि के शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दिया था। बांबी और आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए। ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान दिया। लेकिन जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कणव ऋषि की मुर्दा पर उगे बांस सामान्य नहीं हो सकते, इसलिए इनका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे खुद काटकर भगवान विश्वकर्मा को दिया, जिन्होंने उससे 3 धनुष बनाए, सारंग, पिनाक और गांडीव। इन तीनों धनुष को ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया और उन्होंने देवराज इंद्र को दिया। इस तरह इंद्र के पास से पिनाक परशुराम और फिर राजा जनक के पास पहुंचा। राजा जनक की सभा में से श्री राम ने तोड़ा। गांडीव वरुण देव को मिला था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को सौंप दिया था, जिनसे प्रार्थना करके अर्जुन ने इसे ले लिया था। मान्यता है कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और अन्य लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। दूसरी कथा, खांडव प्रस्थ के खंडहर में मिला था गांडीव धनुष। कौरव पांडवों के बीच राज्य बंटवारे की कलह के बाद मामा सुकनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने गांडव प्रस्थ नामक जंगल देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया था। पांडवों के सामने उस जंगल को नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना किनारे बीहड़ वन था, जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर यह नष्ट हो गया और खंडहर ही बचे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते तो अर्जुन पूछते हैं कि हम इसे कैसे राजधानी बना पाएंगे। ऐसे में श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, खांडव प्रस्थ को मायासुर ने बसाया था, वह चप्पे चप्पे को जानता है। आप उनसे राजधानी बनवाए तो उचित होगा। स्मरण करने पर मायासुर श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा को खंडहर में ले जाते हैं, जहां खंडहर में एक रथ मिलता है। मायासुर बताते हैं कि श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह मनचाही जगह ले जाने में समर्थ है। रथ में कोमो गदा है, जिसे भीम के अलावा कोई उठा नहीं सकता है। यही गांडीव धनुष मिलता है, जो अद्भुत और दिव्य है। दैत्य राज विश्वकर्मा जी ने शंकर जी की आराधना से हासिल किया था। श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर अर्जुन को सौंप दिया और कहा कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों को साध सकोगे। मायासुर अर्जुन को एक अक्षय तरकस भी देते हैं और बताते हैं कि इसके बाण कभी खत्म नहीं होंगे। इसे खुद अग्निदेव ने दैत्य राज को दिया था। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि आज से ही आप इसके अधिकारी हो गए पांडव पुत्र। इसके बाद विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर निर्माण शुरू करते हैं। तीसरी कथा, अग्निदेव ने तृप्ति मिटाने के लिए सौंपे अर्जुन को गांडीव धनुष। पौराणिक कथाओं के अनुसार भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्व जीत के लिए यज्ञ करवाया था। इससे अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने ना सूखने वाली दिव्य माला और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इनसे राजा बलि ने इंद्र को हरा दिया था। इसी तरह एक और कथा है कि श्वेतकी नामक राजा की यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक दरिद्रपन के बाद अग्निदेव को तृप्ति के साथ अपच हो गया।
वे ब्रह्मा जी के पास गए तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि वे खांडव वन जला देंगे, विभिन्न जीव जंतुओं के खत्म होने से अरुचि खत्म हो जाएगी। अग्निदेव ने कई प्रयत्न किए, मगर इंद्र ने तक्षक नाग जानवरों की रक्षा के लिए खांडव वन नहीं जलाने दिया। ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा कि अर्जुन और श्री कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की, तो अर्जुन के ये कहने पर भी उनके पास धनुष, अमिट बाणों से युक्त तरकस और वेग वाहन रथ नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान कर खांडव धनुष, अक्षय तरकस, दिव्य घोड़ों से जुता रथ लेकर अर्जुन को सौंप दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।